Good morning, student. The human excretory system. In before class, I have explained the parts of kidney organ, and second organ of the human excretory system is urinary bladder. It is a muscular sac-like organ which store urine coming from the kidney. किडनी से आने वाला जो स्टोर यूरिन होता है वो इसमें आकर स्टोर होता है. ठीक है. इट इज़ प्रेजेंट इन पैल्विक रीजन. ये पैल्विक रीजन के जस्ट अबाव एंड बिहाइंड द प्यूबिक बोन के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है. ये पियर लाइक शेप में होता है और यूरिनेशन में ये हेल्प करता है. ये 400 ml से 600 ml यूरिन जो है उसको स्टोर कर सकता है. जब यूरिन नीचे आता है तो ये यूरिन किडनी से ब्लडर के अंदर यूट्रस के थ्रू नीचे आता है. यूट्रस थर्ड ऑर्गन. दे आर द पेयर ऑफ द ट्यूब. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन को कैरी करता है. कहाँ से? किडनी से यूरिनरी ब्लडर की ओर ले जाता है. कहाँ से कहाँ पर लेकर जाने का काम करता है ये? यहाँ से किडनी से, और ये यूरेटर्स होती है और यहाँ से ब्लडर में यूरिन को लाने का काम करता है. ठीक है. मेडअप ऑफ स्मूथ मसल्स हैव ए साइज 25 से 30 सेंटीमीटर होती है. अब है यूथेरा. इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी द यूरिन फ्रॉम द ब्लडर टू एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी. ये जो होता है यूथेरा, ये जस्ट यूरिनरी ब्लडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है. जो यूरिन होता है उसे ये बॉडी से रिमूव करने का काम करता है. ठीक है. इन द मेल इज कनेक्टेड टू पेनिस और फीमेल एंड जस्ट अबाउ द वेजाइनी ओपनिंग पे जुड़ा होता है. मेल के अंदर ये सीमेन को भी रिसीव करने का काम करता है. अब बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन. किस तरह से यूरिन बनता है. द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कैरिड आउट इन 3 स्टेज. 3 स्टेज में ये कंप्लीट होता है. फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन. 3 स्टेप्स इसमें कंप्लीट होती है. ऑल दीज फंक्शन आर कैरिड आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ किडनी. ये किडनी के अलग अलग पार्ट्स के थ्रू ये स्टेज कंप्लीट होती है. द ब्लड कीप फ्लोइंग कंटिन्यूसली इन किडनी. किडनी में लगातार जो होता है वो ब्लड फ्लो करता रहता है. दिस ब्लड इज ब्रोड बाय द रीनल आर्टरी एंड कंटेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट. ये ब्लड जो होता है वो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्रोड किया जाता है, ले जाया जाता है, जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्टेस जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं. बोथ किडनी जो होती है 1 मिनट के अंदर 1000 से 1200 मिली ब्लड जो होता है वो फिल्टर करती है. द ब्रांच एफरेंट एट्रियोल इन बॉमन कैप्सूल कन्वर्ट इनटू लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज. उससे बिफोर क्लास के अंदर हमने ग्लोमेरुलस बॉमन कैप्सूल के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर एफरेंट एट्रियोल प्रेजेंट होती है. ये किस में चेंज हो जाती है? कैपिलरीज में चेंज हो जाती है, जो बंच के रूप में प्रेजेंट रहती है, गुच्छे के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट रहती है. द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज carried out in the nephron. Nephron is the smallest and functional unit of the human excretory system. सबसे छोटी इकाई होती है और फंक्शनल यूनिट होती है. जो भी ब्लड का फिल्ट्रेशन करने का काम होता है वो नेफ्रॉन में कंप्लीट होता है. इस नेफ्रॉन में ग्लूकोज, सॉल्ट, एमिनो एसिड और यूरिया ये ब्लड से फिल्ट्रेट किए जाते हैं. कहाँ पर ये कलेक्ट रहते हैं? ये बॉमन कैप्सूल के अंदर स्टोर रहते हैं. द फिल्ट्रेट देन पास थ्रू रीनल ट्यूबल. अब जो फिल्टर हो चुका है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं, और ये फिल्ट्रेट फिर कहाँ से? बॉमन कैप्सूल से कहाँ पर पास होता है? ये जो रीनल ट्यूबल जो है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, यहाँ से पास होता है. रीनल ट्यूबल की जो वॉल होती है वो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलिया से बनी होती है, जो किसका वर्क करती है? ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब करने का, मतलब अवशोषण करने का काम करती है. यहाँ पर जो यूरिन फिल्टर हो गया है इस जगह पर ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम फिल्ट्रेट. यहाँ पे जो भी यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं वो फिल्टर होते हैं. कहाँ से? जो छना हुआ फिल्ट्रेट होता है उसमें से. दीज आर रीअब्जॉर्ब सब्सटेंस आर द रिप्लेंस इन द ब्लड स्ट्रीम. वापस से जो रीअब्जॉर्ब कर लिए गए सब्सटेंस है उनको ब्लड में पहुँचा दिया जाता है. 99% फिल्ट्रेट इज वापस से रीअब्जॉर्ब किया जाता है रीनल ट्यूबल के अंदर से. 99% जो होते हैं वापस से जो यूजफुल थिंग्स मटेरियल होते हैं उनको वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. बट यूरिया इज नॉट रीअब्जॉर्ब. यूरिया को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता. द रिनल वैन कैरी द क्लीन ब्लड फ्रॉम द किडनी. रिनल वैन जो होती है वो किडनी से क्लीन किए हुए ब्लड को क्या करती है? कैरी करती है. उसके बाद में रीअब्जॉर्प्शन किया हुआ जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको नेफ्रॉन के द्वारा
क्लीन ब्लड इज पास थ्रू एफरेंट एट्रियोल, वापस से किस में भेज दिया जाता है, एफरेंट एट्रियोल के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। द अनएब्जॉर्ब फिल्ट्रेट, अब बिना छना हुआ जो फिल्ट्रेट होता है जिसके अंदर वेस्टेज सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो वापस से कहाँ पहुँचा दिया जाता है, आगे रीनल ट्यूबल से आगे भेजने का काम किया जाता है। वेस्ट कंटेनिंग लिक्विड फ्रॉम यूरिन, अब वेस्टेज जो होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में जो यूरिन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। द यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड टू द कलेक्शन ट्यूब वेयर यूरिन एंटर इन द यूरिनरी ट्रैक या यूरेट्रम, यहाँ से जब ये फिल्टर होकर ये जो यूरिन होता है फिर वो आगे कहाँ चला जाता है, आगे वापस से अगर इन सारे से होते हुए किडनी से होते हुए हमारे यूरेटर तक पहुंच जाता है, ठीक है। यूरेटर तक पहुंचने के बाद में दीज ऑफ द किडनी वन यूरेटर ओपन इन द यूरिनरी ब्लडर, हर एक किडनी से एक यूरेटर जो होती है वो बाहर निकलती है और वो ब्लडर से जुड़ी हुई रहती है। द ब्लडर इज ऑर्गन वेयर यूरिन इज स्टोर, ब्लडर एक ऐसा ऑर्गन जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। विद द कलेक्शन ऑफ यूरिन द ब्लडर इन लार्ज व्हेन इनफ यूरिन गेट ए एक्यूमुलेटेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड ए सिग्नल टू द ब्लडर, यहाँ पे एक मात्रा के अंदर जो भी यूरिन होता है वो एक्यूमुलेट होता है और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब सेंड करते हैं सिग्नल तब उससे क्या कर दिया जाता है, इसको रिमूव करने का काम कर दिया जाता है। दिस सिग्नल कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड मसल्स एंड रिलैक्शन इन द ब्लडर यूथेरियल स्पिंसिटर मसल्स, एज रिजल्ट एक्सक्रेशन ऑफ द यूरिन टेक प्लेस। जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल सेंड होते हैं तो सिग्नल के दौरान कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है ब्लडर का, जिसके द्वारा जो स्पिंसिटर मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है वो यूरिन को एक्सक्रेट करने का काम करती है। ओके, थैंक यू।